280 लोगों की मौत, अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग। दुर्घटना स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। देश को नहीं मिली 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस। गोवा में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन रद्द। ओडिशा ट्रेन हादसे के कारण समारोह स्थगित। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। कुकी समुदाय ने 2 गांव पर किया हमला, 15 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सिसोदिया को मिली कुछ घंटों की जमानत। बीमार पत्नी से मिलने के लिए मिली राहत, जमानत के बावजूद पत्नी से नहीं मिल पाई सिसोदिया। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी, यूएस के भारतीय समुदाय को किया संबोधित। संबोधन के दौरे पर बीजेपी पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। ओडिशा में कल शुक्रवार हुए ट्रेन हादसे में 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में लगभग 280 लोगों की मौत हो गई है। सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एनडीआरएफ की टीम, फायर रेस्क्यू टीम्स और कई डॉक्टर्स पूरी रात घटनास्थल पर मौजूद रहे। ओडिशा में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद वो बालेश्वर सदर अस्पताल और कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शनिवार की सुबह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शनिवार को दुर्घटना स्थल पहुंची। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था। अगर इस ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस होता तो यह हादसा नहीं होता। बात करें मुआवजों की तो मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल स्थिति में है उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अस्पताल में स्थानीय लोगों की रक्तदान करने के लिए भी कतारें लग चुकी हैं। वहीं विपक्ष भी अब सरकार पर निशाना साध रहा है और गंभीर सवाल उठा रहा है। साथ ही अश्विनी वैष्णव से बंद लफ्जों में इस्तीफे की मांग की जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच घर जाकर पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन इजाजत मिलने के बावजूद सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से नहीं मिल सके। सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने घर जाने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोर्ट ने सिसोदिया को सिर्फ घर जाने की ही इजाजत दी, लेकिन अस्पताल जाने की परमिशन नहीं दी, जिस कारण कुछ घंटों की जमानत मिलने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से नहीं मिल पाए। एक सीनियर जेल अधिकारी के मुताबिक सिसोदिया को सुबह करीब 9 बजे पुलिस सिक्योरिटी में घर ले जाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बातचीत, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही परिवार के सिवाय किसी और से मिलेंगे। ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मद्देनजर मडगांव स्टेशन पर गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मडगांव स्टेशन पर गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने वाले थे। तो वहीं ओडिशा ट्रेन हादसे के कारण गोवा वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल इसके लिए उद्घाटन की नई तारीख तय नहीं की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद 10:45 पर प्रस्थान की योजना के साथ एक भव्य समारोह की योजना बनाई गई थी। यह पहली 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन थी, जिसे सप्ताह में 6 दिन सीएसएमटी, दादर, ठाणे, पनवेल, खेड़, रत्नागिरी, कंकवाली, थेवेम और मडगांव स्टेशनों पर 7 घंटे और 50 मिनट में रुकना था। लेकिन गोवा के लोगों को राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मणिपुर के वेस्ट इंफाल जिले के 2 गांव पर शुक्रवार रात को कुकी समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 15 लोग घायल हो गए। कुकी समुदाय के लोगों ने फायंग और कांगचुप चिंगखोंग गांव पर हमला किया। इस दौरान वहां तैनात पुलिस और मणिपुर राइफल्स ने हमले का जवाब दिया। 4 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही, जिसके बाद कुकी समुदाय के लोग नजदीकी पहाड़ियों में भाग गए। घायलों को इम्फाल की रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राज मेडिसिटी में भर्ती करवाया गया है। मणिपुर पुलिस, बीएसएफ और असम राइफल्स ने एक संयुक्त ऑपरेशन में काकचिंग जिले के सेरो और सुगनू इलाके से 7 शव बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक कुकी समुदाय के लोगों ने मॉडर्न हथियारों और बमों के साथ अटैक किया, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णुपुर जिले के पोम्बीखोक से भी हिंसा की जानकारी मिली है। हालांकि यहां किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय से बात करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में देश के अंदर दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी विश्वास जताया है कि भारत में बीजेपी के वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब भी वो गैर कांग्रेस विपक्षी दलों से मिलते हैं तो उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वो एकजुट होकर लड़े। उन्होंने कहा मीडिया के बहुत से लोग बीजेपी और आरएसएस को लार्जर देन लाइफ दिखाना पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास मीडिया है, उन्होंने संस्थानों पर कब्जा किया हुआ है और दबाव डाला हुआ है। वो लोगों को धमकाते हैं, इसलिए उनकी आवाज ज्यादा सुनाई जाती है, लेकिन तर्क की आवाज और स्नेह की आवाज को भी कम मत समझिए। हमारे देश में प्यार की आवाज बेहद शक्तिशाली है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।